नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव वैभवपुर में चरणजीत नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने हर रोज आते थे। गांव में चरणजीत का कारोबार खूब फला फूला और वह काफी समृद्ध हो गया था। लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह न सिर्फ अमीर था बल्कि उसका परिवार भी काफी प्यारा था। गांव में उसके परिवार को आदर्श के तौर पर देखा जाता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। धन के देवता कुबेर महाराज उससे नाराज हो गए और कारोबार में अचानक गिरावट आने लगी। इस घटना ने चरणजीत को एक कठिन फैसला लेने पर मजबूर कर दिया, जो आगे चलकर उसके परिवार और कारोबार के लिए एक अहम सबक बन गया। चरणजीत बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता ने उसे नैतिकता और सादगी का जीवन जीना सिखाया था। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपना कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे उसकी दुकान गांव की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय दुकान बन गई। दुकान पर हर रोज इतनी भीड़ होती थी कि उसे कई सहायकों की मदद लेनी पड़ती थी। वह अपने कमाए हुए धन से ज्यादा अपने परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखने का प्रयास करता था। वह मानता था कि परिवार ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। चरणजीत की पत्नी, 4 बेटे, उनकी बहुएं और छोटे पोतियां मिलकर एक खुशहाल परिवार की तस्वीर पेश करते थे। एक दिन जब चरणजीत दुकान पर बैठा था तो अचानक उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य प्रकट हुआ। उसकी दुकान में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी। यह आवाज कुबेर महाराज जी की थी। उन्होंने कहा, चरणजीत, मैं अब तुमसे नाराज हूं। अब मेरे जाने का समय आ गया है और मेरी जगह तुम्हारे व्यापार में घाटा आ रहा है। यह सुनकर चरणजीत को आश्चर्य हुआ। उसका व्यापार कुबेर महाराज जी की कृपा से ही फल फूल रहा था और उनका अचानक चले जाना उसकी चिंता का कारण बन गया। लेकिन चरणजीत ने घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे यह वरदान दिया था कि मेरा व्यापार हमेशा फलता फूलता रहेगा। ऐसा क्या हुआ कि आप मुझसे नाराज हो गए? कुबेर महाराज बोले, यह जीवन चक्र है। समय समय पर परीक्षा होती है और तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी उपहार देना चाहता हूं। जो इच्छा हो मांग लो। चरणजीत ने कुछ देर सोचा, फिर विनम्रता से कहा, प्रभु, आपको जाना है तो जाओ, कोई कमी हो तो रहने दो। पर मेरी आपसे एक ही विनती है कि मेरे परिवार में हमेशा प्रेम और आपसी समझ बनी रहे। बस यही मेरी कामना है। उसकी बात सुनकर कुबेर महाराज मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरा करूंगा। तुम्हारे परिवार में हमेशा प्रेम और शांति बनी रहेगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कुबेर महाराज के जाने के कुछ दिन बाद चरणजीत के व्यापार में गिरावट आने लगी। अब उसकी दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि पूरा दिन निकल जाता और कोई ग्राहक नहीं आता था। वो अब घाटे में चल रहा था, पर चरणजीत ने खुद को संयमित रखा। उसे लगता था कि ये मुश्किल समय भी जल्दी ही बीत जाएगा। उसके मन में विश्वास था कि परिवार के प्यार से वो इस मुश्किल समय को पार कर लेगा। चरणजीत के परिवार को भी ये बदलाव महसूस होने लगा, लेकिन किसी ने एक दूसरे से इस बात की शिकायत नहीं की। सबने मिलकर चरणजीत का साथ देने की कोशिश की। अब घर में पैसों की कमी जरूर होने लगी, लेकिन परिवार का प्यार और आपसी समझ कुछ दिनों तक पहले जैसा ही रहा। बाद में एक ऐसा दिन आया जो चरणजीत की जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया। उनकी सबसे छोटी बहू मीना ने सब्जी बनाई। जब वो सब्जी बना रही थी, अचानक उसकी नजर रसोई में रखे दूसरे सामान पर पड़ी और उसने नमक डाला और दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद दूसरी बहू सविता भी रसोई में आई। उसने बिना चखे सब्जी में नमक डाला और चली गई। इसी तरह तीसरी बहू हेमा और चौथी बहू चांदनी भी आई और नमक डालकर चली गईं। फिर चरणजीत की पत्नी सुमित्रा ने भी सब्जी में नमक डाला। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सब्जी में नमक पहले से ही डाला हुआ है। शाम को जब चरणजीत काम से लौटा तो सबसे पहले उसने सब्जी और रोटी परोसी। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे सब्जी में नमक ज्यादा होने का स्वाद महसूस हुआ, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। चरणजीत समझ गया कि यह ईश्वर का खेल है और उसने बिना कुछ कहे सब्जी रोटी खा ली। उसके बाद उसका बड़ा बेटा मोहन खाने आया। उसने भी सब्जी का पहला निवाला खाया और उसे लगा कि सब्जी में नमक ज्यादा है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, पिताजी ने खाना खाया? उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, उन्होंने खाया और थोड़ा और खाया। यह सुनकर मोहन ने भी चुपचाप सब्जी रोटी खा ली और चला गया। इसके बाद दूसरा बेटा रमेश, तीसरा बेटा सुरेश और चौथा बेटा प्रकाश भी आ गए। सबने सब्जी रोटी खा ली। नमक ज्यादा होने के बावजूद किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सबको लगता था कि जब पिताजी कुछ नहीं बोले तो वे भी चुप रहेंगे।
रात को जो नकारात्मक शक्ति अब तक परिवार में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा था, हार मान चुका था। वह चरणजीत के सामने आया और बोला, मैं अब यहां से जा रहा हूं। चरणजीत ने पूछा, तुम क्यों जा रहे हो? उसने जवाब दिया, तुम्हारे परिवार ने 1 किलो नमक खा लिया, फिर भी किसी ने झगड़ा नहीं किया। मैं यहाँ अशांति फैलाने आया था, लेकिन जहाँ प्यार और समझदारी है वहां मेरा कोई काम नहीं है। उसके जाने के बाद चरणजीत के परिवार में एक बार फिर शांति और खुशहाली लौट आई। कुछ ही दिनों में कुबेर महाराज ने फिर से उसके व्यवसाय पर कृपा करना शुरू कर दिया। अब चरणजीत का व्यवसाय पहले से ज्यादा फलने फूलने लगा, लेकिन चरणजीत के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके परिवार में प्यार और समझदारी बनी रही। वह जानता था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर परिवार एकजुट है और एक दूसरे का सम्मान करता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है। माना जाता है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन परिवार का प्यार और आपसी समझ किसी भी नुकसान से बड़ी होती है। जहां प्रेम और शांति होती है वहां समृद्धि निवास करती है और वहां हानि या नुकसान टिक नहीं सकता। दोस्तों, आज की लघु कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।